चलो बाबू देखिए, हम लोग सिंटेक्स पढ़ रहे हैं ना, तो सिंटेक्स हम लोग 4 नियम पीछे पढ़ चुके हैं। हम देखिए, आप एक एक कर नियम को रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और देखिए जो अगला हमारा जो नियम है, इसको देखिए ध्यान से। कह रहे बाबू कि इफ आर्टिकल ए एंड द इज यूज्ड विद फर्स्ट सब्जेक्ट्स ओनली, verb must be singular, and if article a and the is used with all subjects, verb must be plural। आइए देखिए हम लोग अपने भाषा में इस बात को समझते हैं। करे बाबू कि अगर सब्जेक्ट दिए हैं, मतलब आपका एक से अधिक सब्जेक्ट दिए हैं, है ना, एक से अधिक सब्जेक्ट दिए हों, केवल पहले के साथ, केवल, है ना, केवल पहले के साथ, रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाओ। देखो कहा क्या रहा है बाबू कि जब भी आपके एक से अधिक सब्जेक्ट दिए हो, जब भी आपको एक से अधिक सब्जेक्ट दिए हो, क्या दिए हो, एक से अधिक सब्जेक्ट, है ना, और केवल पहले के साथ आर्टिकल दिया हो, केवल, है ना, केवल आपको पहले के साथ आर्टिकल दिया हो, चल रहा है। देखिए कहा क्या रहा हूं कि जब एक से अधिक सब्जेक्ट, एक से अधिक सब्जेक्ट हो, है ना, जब एक से अधिक सब्जेक्ट हो और आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग केवल फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ हो, किसके साथ हो, केवल फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ हो, तो आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब यह है बाबू, आपको एक और बेसिक तरीका से मैं समझाऊंगा। करे कि एक से अधिक सब्जेक्ट हो और आर्टिकल का प्रयोग केवल फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ हो, है ना, तो आप वर्ब कैसा प्रयोग करेंगे, सिंगुलर। अगर सबके ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट्स के साथ आर्टिकल हो, ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या हो, आर्टिकल हो, जब ऑल सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल रहेगा बाबू, तो हम हमेशा वर्ब का प्रयोग करेंगे किसका, किसका करेंगे, प्लूरल का। या आपको अगर ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे सोचिए बाबू, कह सकते हैं यहां पर एक बात, है ना, कि जितने आर्टिकल, है ना, जितने आर्टिकल, ध्यान समझिए, जितने आर्टिकल उतने व्यक्ति या वस्तु, है ना, जितने आर्टिकल उतने व्यक्ति या वस्तु या जानवर, जितने आर्टिकल, अगर एक आर्टिकल आया है तो एक व्यक्ति या वस्तु या जानवर, अगर एक से अधिक आर्टिकल आए हैं तो एक से अधिक वस्तु होगा, एक से अधिक व्यक्ति होगा, एक से अधिक जानवर होंगे। आपको ये समझ में आ रही है। तब जानते हो कि अगर अंग्रेजी में एक रहेगा तो सिंगुलर और एक से अधिक रहेगा तो प्लूरल। तो अगर एक आर्टिकल दिया है बाबू तो एक व्यक्ति होगा और एक के लिए हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। वही कहा है कि यदि केवल पहले के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया हो तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और यदि सबके साथ आर्टिकल का प्रयोग किया हो तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी जितने आर्टिकल उतने व्यक्ति, अगर एक आर्टिकल आया है तो एक व्यक्ति, और एक से अधिक व्यक्ति आए हैं और सबके साथ आर्टिकल दिया है तो उतने व्यक्ति हो जाएंगे, माने जितने आर्टिकल उतने व्यक्ति। आइए देखो, कह रहे बाबू ये हमारा वर्ब है ना, अब देखो ये वर्ब के पहले हमारे सबके सब किसके पार्ट होंगे, सब्जेक्ट के। अब सब्जेक्ट के पार्ट हो गए तो देखिए एक हमारा सब्जेक्ट एक्टर है और एक क्या है, डायरेक्ट। किसके साथ आर्टिकल का प्रयोग किया है, केवल पहले के साथ। या आप ऐसे कह सकते हो कि यहां से लेकर यहां तक कितने आर्टिकल आया है, एक। तो यहां से तो कितने व्यक्ति की चर्चा है, एक। अगर एक आर्टिकल आया है तो कितने व्यक्ति हुए, एक। और अंग्रेजी में एक के मतलब क्या होता है, सिंगुलर। तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। तो अब बताओ सिंगुलर हैव होता है कि हैज होता है, हैज होता है। तो बाबू यहाँ किसका प्रयोग करोगे, हैज का। ये बात आपको समझ में आया।
कि जब एक आर्टिकल हो तो एक ही व्यक्ति होंगे। क्लियर है? चलो और फिर देखो, फिर यहाँ आपका वर्ब दिया है ना बाबू, तो और फिर ये सब किसके पार्ट हो गए? सब्जेक्ट के पार्ट। अब देखो इसमें कितने आर्टिकल का प्रयोग हुआ है? एक। और जब एक आर्टिकल का प्रयोग हुआ तो ये कितने व्यक्ति हुए? एक। तो एक के साथ वर्ब कैसा आएगा? वर्ब क्या आया है? सिंगुलर है कि नहीं है? तो जब ये सिंगुलर है तो क्या है, सही है कि गलत है? कोई दिक्कत किसी को? अब देखो फिर यहाँ वर्ब आया बाबू ना, तो अब वर्ब के पहले सब ये किसके पार्ट हो गए? सब्जेक्ट का। अब देख मेरे भाई, इसमें कितने आर्टिकल आया है? एक आर्टिकल यहाँ आया है और एक यहाँ एक नहीं आया है, तो दो आर्टिकल आए हैं, तो कितने व्यक्ति हो गए? दो। और अंग्रेजी में दो के मतलब क्या? प्लूरल। तो इनके साथ वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल। तो प्लूरल हमारा हैज होता है कि हैव होता है? तो यहाँ पर क्या आएगा बाबू? हैव। क्लियर है? और फिर देखो, द प्रिंसिपल एंड टीचर, द प्रिंसिपल एंड अ टीचर हैज कम, तो ये हमारा वर्ब है ना। अब इसके पहले हमारे सब किसके पार्ट होंगे बाबू? सब्जेक्ट का। अब इसमें देखिए कि कितने आर्टिकल आया है? एक आर्टिकल यहाँ आया कि नहीं आया है? और एक आर्टिकल यहाँ, दो आर्टिकल आए हैं, तो कितने व्यक्ति हुए? दो। जब दो व्यक्ति आए हैं, दो आर्टिकल आया है, तो दो अलग अलग व्यक्ति की चर्चा हो रही है। तो जब दो हो जाएंगे तो हमारा वर्ब सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा? प्लूरल आएगा। तो बाबू यहाँ पर क्या आएगा? देखिए जब आप है ना, यदि एनडीए का हुआ, सीजीएल का हुआ है ना, या बैंकिंग का हुआ, तो देखिए दिक्कत क्या होती है कि यहाँ तो ठीक है, एक रूल फॉलो किया, जैसे हम आगे जाएंगे तो हम जितने पीछे रूल पढ़े ना चार, तो उन सारे नियमों को इसमें वो शामिल कर देगा, उन सभी नियमों को भी इसमें क्या कर देगा? शामिल कर देगा। जब शामिल कर देगा तो इस बात को देखिए बाबू, हमारा ये वर्ब है ना, अब ये वर्ब के पहले बाबू सबके सब किसके पार्ट होते हैं? सब्जेक्ट में। इसमें कहीं आपको क्या दिखाई दे दिया? और दिखाई दिया ना, तो आप पढ़े हो कि जब भी आपका दो सब्जेक्ट ओ आर से जुड़ेगा तो वर्ब का प्रयोग हम जो वर्ब के पास रहेगा सब्जेक्ट उसके अनुसार करेंगे। तो देख मेरे भाई, अब एक सब्जेक्ट का पार्ट हमारा ये हो गया है ना, और एक सब्जेक्ट के पार्ट हमारा ये हो गया। एक हमारा सब्जेक्ट का पार्ट क्या है? द एक्टर एंड द डायरेक्टर, और एक क्या है? द प्रोड्यूसर। लेकिन ये दोनों किसे जुड़े हुए हैं? ओ आर से। जब ओ आर से बाबू दो सब्जेक्ट जुड़ेगा तो जो वर्ब के पास में सब्जेक्ट होगा हम उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो अब यहां से पास में द प्रोड्यूसर है, आके द एक्टर एंड द डायरेक्टर है, द प्रोड्यूसर है। यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं? एक। तो एक के मतलब सिंगुलर, तो वर्ब कैसा आएगा मेरे भाई? सिंगुलर आएगा ना। तो सिंगुलर क्या होता है? गलत है कि सही है? आया बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें? अब देखो ध्यान से, द प्रोड्यूसर और द एक्टर एंड द डायरेक्टर हैज कम, ये हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया ना। तो अब वर्ब के पहले सब के सब किसके पार्ट हो गए? ये सब्जेक्ट का। ध्यान से समझो भाई। अब इसमें क्या दिया है? और। तो देखो, तो अब ये सब्जेक्ट दो भागों में बांटेगा ना, एक हमारा सब्जेक्ट हो गया द प्रोड्यूसर और एक हो गया द एक्टर एंड डायरेक्टर। तो अब यहां से ये ना हमारा वर्ब है, अब यहां से पास में ये वाला सब्जेक्ट का भाग है, आके ये है क्या है? द एक्टर एंड डायरेक्टर। तो बाबू अब इसमें देखो कितने व्यक्ति आए हैं, क्योंकि देखो यहाँ भी आर्टिकल है और यहाँ भी आर्टिकल है, दो आर्टिकल दिया है ना। अगर यही आर्टिकल एक रहता तो हमारा है सही हो जाता, लेकिन दो आर्टिकल आया है तो कितने व्यक्ति हुए? दो व्यक्ति हुए। और जब दो व्यक्ति हुए तो अंग्रेजी में क्या हुए? प्लूरल। तो वर्ब भी क्या लेगा? प्लूरल। तो बाबू यहाँ पर क्या जाएगा? हैज है में से क्या आएगा? हैव ना। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए नेक्स्ट। अब आगे देखो बाबू, वही बोला कि जितने आर्टिकल उतने व्यक्ति। अब देखो ध्यान से, हम लोग पढ़े थे एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रादर देन, इन एडिशन टू, अकम्पनीड बाय, विद, along with, टुगेदर। पढ़े थे ना कल? तो देखो, तो हम इसमें पढ़े थे कि
उसमें हम पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। याद है ना कि हम पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। देख मेरे भाई, तो यहां हमारा वर्ब है ना, तो ये हमारे सबके सब बाबू किसके पार्ट हुए? सब्जेक्ट के पार्ट हो गए। अब ध्यान से समझिए, अब ये दोनों सभी किससे जुड़े हैं? एज वेल एज से। तो बाबू एक हमारा सब्जेक्ट का पार्ट ये हुआ और ये हमारा सब्जेक्ट का पार्ट ये हुआ, द एक्टर एंड डायरेक्टर। तो जब भी एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़ेगा तो बाबू हमको इस पार्ट को देखना पड़ेगा ना, फर्स्ट पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट में कितने आर्टिकल आए हैं? एक, यानी कितने व्यक्ति? एक। तो एक व्यक्ति है तो वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर की प्लूरल? तो सिंगुलर आया है कि नहीं आया है? ये क्या है बाबू? आ रही बात समझ में? देखिए आप अगर पीछे से जो रूल है उसको पढ़ते चलेंगे कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता है। समझ लो नियम वही है, लेकिन पीछे वाला नियम इसमें क्या कर दिया है? शामिल कर दिया है। आगे देखो भाई, ये हमारा वर्ब है ना। अब देखो वर्ब के पहले बाबू ये सारे के सारे किसके पार्ट होंगे? सब्जेक्ट के पार्ट हो गए। अब ये सब्जेक्ट के पार्ट हुए तो इसमें आपको क्या दिखा रहा है? एज वेल एज। तो जब भी आपका दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ेगा तो हमको वर्ब का प्रयोग फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार करना पड़ता है। देख मेरे भाई, तो एक सब्जेक्ट क्या है? द प्रोड्यूसर, और एक हमारा सब्जेक्ट है बाबू द एक्टर एंड द डायरेक्टर। तो अब इसमें कितने आर्टिकल आ गए बाबू? दो। तो जब दो आर्टिकल आ गया तो कितने व्यक्ति हुए? दो। तो जब दो व्यक्ति हुए तो हमारा ये सिंगुलर हुआ कि प्लूरल हुआ? प्लूरल। तो बाबू वर्ब कैसा आएगा? है, मैंने प्लूरल वर्ब आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? है। इसमें कोई दिक्कत? आगे देखो, द प्रोड्यूसर एज वेल एज द एक्टर एंड द डायरेक्टर हैज कम। बाबू ये हमारा वर्ब है ना। देखो तो ये जब हमारा वर्ब है ये सब के सब किसके पार्ट हो जाएंगे? सब्जेक्ट के पार्ट हो जाएंगे। जब ये सब्जेक्ट के पार्ट हो गए तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? एज वेल एज। तो वो जब भी एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़ेगा तो आप वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार करेंगे? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। देखिए एक आपका ये सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट का पार्ट आपका यहां से यहां तक है। तो एज वेल एज में हमें मतलब किससे होता है? फर्स्ट सब्जेक्ट से। तो हमको इसको तो देखना ही नहीं है, आपको केवल यहाँ देखना है। तो कितने व्यक्ति हैं भाई? यहाँ पर एक ही व्यक्ति है, तो सिंगुलर हुआ ना, तो वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर। तो सिंगुलर आया है कि नहीं आया है? आया है। तो यहाँ पर वर्ब क्या लेगा? आया। ये क्या है? सही है। अब देखो ये क्वेश्चन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में, सबके सब आए हुए हैं है ना, सब प्रीवियस क्वेश्चन है। अब ये देखो, द एक्टर नहीं, एक्टर एंड डायरेक्टर हैव कम। अब देखो अगर यहां से लेके यहां तक गलती है तो ए को मारेंगे, अगर यहां गलती है तो बी को, अगर यहां तक गलती है तो सी को, अगर कोई गलती नहीं है तो डी को। अब आप बताइए कि गलती है कि नहीं है? अगर देखो ध्यान से बाबू, ये हमारा वर्ब है ना, ध्यान समझिएगा, ये वर्ब है ना। अब जो वर्ब से पहले सबके सब हमारे किसके पार्ट हो जाएंगे? सब एक ही में है ना। हाँ हाँ, जैसे ये बाटा एक मैंने यहाँ गलती होगा तो एक होगा, ये गलती होगा तभी होगा, इसमें गलती होगा, तो सब तो एक ही सेंटेंस है ना, इसको डिवाइड किया गया है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कहाँ? हाँ एक ही आर्टिकल। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके हिसाब से बाबू। अगर ये हमारा वर्ब हो गया, ये सब किसके पार्ट हो गए? सब्जेक्ट के पार्ट हो गए। तो ये इसमें एक ही आर्टिकल दिया है ना, तो बाबू एक तो एक व्यक्ति, तो सिंगुलर वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर। यहाँ पर क्या आना चाहिए? है। लेकिन ऐसा नहीं, ध्यान सुनिए, अगर बाबू एक आर्टिकल का प्रयोग करना होगा तो केवल पहले के ही साथ आएगा। ये नहीं कि पहले के साथ आर्टिकल नहीं देगा और दूसरे के साथ दे देगा। अगर एक का दर्शाना होगा तो पहले के साथ आर्टिकल आना चाहिए। अरे बस समझे, अगर कोई एक व्यक्ति को दर्शाना होगा तो आर्टिकल पहले के साथ आना चाहिए, दूसरे के साथ नहीं। देखो तो देखो कहाँ गलत है बाबू? यहाँ गलत है, क्योंकि यहाँ तो आर्टिकल आया है नहीं आर्टिकल। तो ये नहीं होगा कि दूसरे के साथ आर्टिकल दिया और पहले के साथ न दिया हो। तो अगर प्लूरल वर्ब है तो यहाँ भी आर्टिकल लगा देंगे हम लोग, सही हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यहाँ अगर हम द का प्रयोग कर देते हैं तो यहाँ भी एक आर्टिकल और यहाँ भी एक आर्टिकल,
सही हो कि नहीं हो गया? गलती कहाँ था बाबू? ये पार्ट में गलती था। अरे समझ में? हाँ, अगर ऐसे रहता द एक्टर एंड डायरेक्टर हैव कम, तब यहाँ गलती होता। मैंने आपको एक नोट लिख लेना ये बाबू कि दो आर्टिकल आते थे, आप एक प्लूरल लेना होता है। अगर ये नहीं आता तब मैं बोल रहा हूँ। देखिए ध्यान से, मैंने आप एक नोट में ये कर लेंगे, है ना, लिख लेंगे कि आर्टिकल अगर एक आएगा तो पहले के साथ आएगा, न कि दूसरे के साथ। अगर दूसरे के साथ आर्टिकल आएगा तो पहले के साथ आर्टिकल लगाना पड़ेगा। कंसेप्ट क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए आइए थोड़ा सा इसमें और देखते हैं। देखो ध्यान से बाबू, ये हमारा क्या है? वर्ब है ना। तो वर्ब के पहले सबके सब ये किसके पार्ट होते हैं? किसके पार्ट होंगे? सब्जेक्ट के। तो अब देखो भाई, इसमें यहां तक कितने आर्टिकल आए हैं? एक। देखो मैंने कहने का मतलब ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ, मैंने गाय एक ही है जो ब्लैक भी है और व्हाइट भी है। अरे आप जर्सी गाय नहीं देखते हैं, गाय एक ही होती है, सब कलर दो नहीं होता है। तो वही करे कि तो एक आर्टिकल आया है तो कितनी गाय होगी? एक। तो एक के मतलब सिंगुलर, तो सिंगुलर रहेगा तो क्या आएगा? इजे मारने से। तो यहाँ क्या आ जाएगा बाबू? ईच। अब देखो यहाँ पर ये हमारा वर्ब है ना, बोलो तो ये किसके पार्ट हो जाएंगे मेरे भाई? सब्जेक्ट के। अब इसमें देखो कितने आर्टिकल आए हैं? एक आर्टिकल यहाँ है और एक आर्टिकल यहाँ है। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक गाय काली है और एक गाय सफेद है, और यहाँ अलग अलग कितने गाय हो जाएंगी? दो। क्लियर है? देख मेरे भाई, तो अब तो दो गाय हो गई है, तो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? प्लूरल। तो क्या आएगा? आ रहेगा कि नहीं आएगा? ये क्या है? अब देखो ये रेड एंड ब्लैक पेन हैज बीन बॉट, बाबू ये हमारा क्या है? वर्ब है। और ये उसके पहले सबके सब, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो इसमें कितने आर्टिकल आए हैं? एक। तो जब एक आर्टिकल आया है तो पेन कितनी होगी? एक। और एक के मतलब सिंगुलर, वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर। तो है ये सही है कि नहीं सही है? देखो फिर ये वर्ब है ना, ये सबके सब क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट। अब इसमें कितने आर्टिकल आए हैं बाबू? दो। तो अब बोलो यहाँ पर जो पेन होगी एक है कि दो है? माने एक पेन रेड है अलग और एक पेन ब्लैक अलग है, दो पेन की बात हो गया। तो वहां पर हैज की हैव ना। देखिए अगर आप इसको देखेंगे, ठीक है, तो आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है। अब देखिए दिक्कत ये है कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, है ना, तो ये चीज इतना आपके सामने से गुजरना चाहिए ना। अरे नहीं तो ये ऐसा होता है, लेकिन घर आकर जब फिर मैचिंग कराएंगे ना, अरे ये तो हम पढ़े थे, ये तो हम जानते थे, तो फिर आपके शब्द काश और पढ़ लिए होते, इसके सब फिर कोई शब्द नहीं होगा। बस आज के लिए इतना ही रहते हैं, ठीक है।